गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज के रीडिंग में मैं बात करने वाली हूँ साइकिक्स के लिए, स्टार सीड्स के लिए, लाइट वर्कर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग डिफरेंट फील करते हो। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है देन आई कैन रिलेट टू यू। आई नो कि आपको डिफरेंट फील होता है काफ़ी लोगों से, आपको वन टू वन कनेक्शन किसी के साथ उतना फील नहीं होता है, या फिर हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका पर्पस बिगर है, या फिर मे बी लेजिट आपके पास हायर इंट्यूशन होता होगा, या फिर कुछ ना कुछ हायर पास होते होंगे। तो जो भी ऐसे डिफरेंट सोल्स होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, उनको इस जन्म से वो पावर्स नहीं मिलती है, या फिर दे पीपल लाइक यू, पीपल लाइक अस, वी डू नॉट फील लाइक दिस सिर्फ इसी जन्म से। ये हम पास्ट लाइफ से कुछ कुछ चीज़ें कैरी करते हैं, तो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा सॉल्व हो जाता है, या फिर हमें हमारे लाइफ पर्पस का काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा पता चलता है, या फिर कुछ ठोस मैसेजेस पता चलते हैं अगर हम अपने पास्ट लाइफ से ट्यून इन कर सके तो इसलिए आज का वीडियो मैं इस मकसद से ला रही हूँ ताकि आपको अपने ही खुद के हायर सेल्फ से, अपने पास्ट लाइफ के सेल्फ से आपको मैसेजेस मिल सके कि आपकी जर्नी क्या थी पास्ट में। हम ये भी देखेंगे कि आप what does your past life self expect from you in this lifetime, कि उसने ये लाइफ टाइम में क्या क्या चीज़ें आपके लिए लिख के रखी हैं, या फिर कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, या क्या एक्सपेक्टेशंस आपको अपने लाइफ से लाइफ के रिगार्डिंग रखनी है। तो होपफुली हम काफ़ी सारे मैसेजेस को चैनल कर पाएंगे एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल पाएंगे, सो दैट यू कैन फील एट ईज, ताकि आपको कुछ तो अच्छा लगेगा सुन के एंड आपकी कुछ परेशानियां तो कम होगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। अगर एक ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हो, वेल एंड गुड। अगर एक से ज़्यादा से अट्रैक्टेड फील होता है देन उसमें भी कोई इशू नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट नॉर्मल। एंड अगर किसी से भी अट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा है देन प्लीज़ रैंडम नंबर जनरेटर का यूज़ करना गूगल में जाके, उससे आपको आंसर्स मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके पास्ट सेल्फ को, पास्ट लाइफ में आप जो थे उस सेल्फ को आप तक क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। सो लेट्स फाइंड आउट। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 1 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। आई कीप दिस रीडिंग ओपन एंड मैं आपके पास्ट सेल्फ पे ही जो मैसेजेस उनको देनी है वही सारे चैनल करूँगी, मैं उनसे कुछ अलग सवाल जवाब नहीं करूँगी। सो नो डाउट ग्रुप 1, आप लोग ऐसे लोग थे पास्ट लाइफ में जो लोग हाईली साइकिक थे, एंड आपका जो मेन प्रोफेशन था वो इसी से अटैच था। तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से आश्रम में ही रहते थे, आप लोग ने शादी नहीं की थी, आप लोग आश्रम में रहते थे। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से साइकिक पावर्स के हेल्प से लोगों की हेल्प करते थे, उस प्रोफेशन में थे, जैसे एडन, लोरेन, वॉरेन, या अलग अलग साइकिक्स जैसे होते हैं कि पावर के थ्रू दूसरों की हेल्प करते थे। या फिर कुछ कुछ लोग शायद से हीलर्स होते होंगे। मुझे हीलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा फील हो रही है इस ग्रुप में। तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से हीलर्स होते होंगे कि आपके बातों से या फिर आपके ट्रीटमेंट से, स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र से, कुछ ना कुछ तरीके से आप लोगों की हेल्प करते थे एनर्जेटिकली, एंड उनको हील करते थे। आप में से कुछ कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते थे, कुछ कुछ टाइची कराते थे। ओके, तो ऐसे अलग अलग सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल वेज जिससे आप लोगों की हेल्प करते थे, एज वेल एज उससे आपको काफ़ी अच्छी कमाई भी होती थी। वैसा आपका लाइफस्टाइल था। ओके, वही आपके लाइफ का मेन पर्पस था ग्रुप 1। समाज में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी एंड लोग आपको फॉलो बहुत करते थे, आपकी बातें बहुत फॉलो करते थे। आपने जो बोला उससे बाहर निकल के वो चीज़ें नहीं करते थे। आप में कुछ 2 नंबरी चीज़ नहीं था, आपने कभी अपने पावर्स का गलत फ़ायदा नहीं उठाया, हमेशा सही रास्ते पे आप रहे एंड हमेशा अपने लोगों की हेल्प की। बहुत टाइम ऐसे भी सिचुएशंस आए कि जहाँ पे आपने खुद को भी सैक्रिफाइस करके लोगों को हेल्प किया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शायद से आप में से कुछ कुछ लोग सोचो, अगर भूत भगाते थे, शामन्स थे, अगर कि भूत भगाया या किसी के ऊपर अगर भूत आ जाता है तो उसको हटाया, तो बहुत टाइम आपने खुद पे वो चीज़ ले ली कि खुद आपका तबीयत खराब हो गया बट सामने वाले को हेल्प करना है इसलिए आपने वो चीज़ की। या फिर कुछ कुछ लोगों को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप, अगर बहुत नीडी लोग आते थे आपके पास तो आप बिना चार्ज करके ही उनकी हेल्प कर देते थे कि नहीं, मुझे पैसे नहीं लेना, मुझे बस तुम्हारी हेल्प करनी है बिकॉज तुम तकलीफ में हो, फंसे हुए हो। ओके,
यस, तो आप ऐसे काइंड ऑफ पर्सन थे एंड आपने बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जी। एंड आपके पास्ट लाइफ सेल्फ का कहना ये है कि इस लाइफ में यू नीड टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी। तो पास्ट लाइफ में जैसे पूरा ही डेडिकेशन आपका स्पिरिचुअलिटी को लेके था, इस लाइफ में आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है दोस्तों कि मुझे दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। बैलेंस आपके लाइफ का मेन मोटिव है। तो आप देखोगे कि आप लोगों को शायद से अलग लगता होगा, डिफरेंट लगता होगा, लेकिन कभी घर छोड़ के भाग नहीं पाए होगे आप। हो सकता है कुछ कुछ लोग सोचे भी होंगे कि नहीं यार, घर छोड़ के भागता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि संन्यास ले लेता हूँ, लेकिन कभी आगे बढ़ के कर नहीं पाए हो आप ये चीज़। तो दैट इज बिकॉज इस लाइफ में आपका लाइफ लेसन एंड लाइफ पर्पस यही है कि दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस बरकरार रखनी है। ओके, एंड यही चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं करते हो, देन उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगो। डेली मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ के पावर्स को डायरेक्टली अनलॉक कर देगा। अगर सोचो किसी एक नॉर्मल पर्सन को डेली 1 घंटा मेडिटेशन करके जो फ़ायदा होता है, आपको वो डेली 5 मिनट करके फ़ायदा हो जाएगा। ओके, तो आप समझ रहे हो ना डिफरेंस, कि किसी को वो पावर मिलने में 1 घंटा अगर लगता है, आपको वो पावर मिलने में सिर्फ 5 मिनट लगेगा। तो डेली मेडिटेशन इज अ मस्ट इन योर लाइफ एंड डेली अपने बॉडी का मूवमेंट करना इज मस्ट फॉर यू। बिकॉज जब तक बॉडी को आप ठीक से नहीं रखोगे, जब तक माइंड को आप ठीक से नहीं रखोगे, तब तक आप अपने उस पास्ट लाइफ की शक्तियों को अपने अंदर ला नहीं पाओगे। आपका बॉडी एक वेसल है एंड उस वेसल को जब मेंटली एंड फिजिकली आप ठीक से तैयार नहीं करोगे जब तक, तब तक आप स्पिरिचुअली उस चीज़ को डाउनलोड कर ही नहीं पाओगे, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स को अपने अंदर ला ही नहीं पाओगे। ओके, जिस वजह से भी आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट आपको फील होगी। तो मे बी आपके पास वो हर चीज़ होगा जो आपको चाहिए, मटेरियल सक्सेस आपके पास होगा, पैसा बहुत होगा, अच्छी लव लाइफ होगी, लेकिन अंदर से वो अधूरापन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ पर्पस में लिखा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी को भी सिमिलर वे में मेंटेन करना है। ओके, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि 5 मिनट मेडिटेशन करना है, बॉडी को अच्छे से रखना है, मूवमेंट लाना है। तो वो मूवमेंट आप डांस करके भी कर सकते हो, डेली आधा घंटा या 15 मिनट डांस कर लिए, योगा कर लिया, जिम चले गए, वर्कआउट कर लिया, वट एवर सूट्स यू, वो चीज़ करना। ओके, एंड खाना समझ बूझ के खाना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाहर का खाना नहीं खाना है, बट सिंस यू आर समवन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल, ओके, आप देखते होगे कि जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ लोग प्योरीफाई करके खाना खाते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के खाए। कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं बिकॉज दूसरे एनिमल की एनर्जी खुद में नहीं लेनी है। अलग अलग रीजंस है, बट वॉट एवर बी योर प्रेफरेंस, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नॉन वेजिटेरियन बनना है या वेजिटेरियन रहो, उसके लिए मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। जो आपका फूड पैटर्न है वो आप वैसे ही रखो, आपको जिस चीज़ से रिलेटेड फील हो रहा है वैसा ही आप खाना खाओ, लेकिन मेक श्योर कि आप बाहर का उतना ना खाओ। एंड जब भी खाना खाओ उसको थोड़ा ब्लेस करके खाओ, ताकि जो उस खाने को बना रहा है उसका नेगेटिव एनर्जी आप तक ना पहुंचे। जंक फूड से जितना हो सके उतना ही दूर रहना, होटल वगैरह के खाने से जितना हो सके उतना दूर रहना। हाँ, बीच बीच में खाना इज़ फाइन, बट नो दैट कि खाने से काफ़ी सारी एनर्जीज आप में ट्रांसफ़र होती है जो कि आपकी नहीं है। तो वैसे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, उनकी एनर्जीज, उनके नेगेटिव एनर्जीज आप तक पहुंचती है। एंड जस्ट बिकॉज यू आर सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट बिकॉज आपका बॉडी एंड आपका माइंड दूसरों की एनर्जी को लेके ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए उसको ज़्यादा नेगेटिव वे में अफेक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप खा रहे हो उसको या तो प्योरीफाई करके खाओ, कुछ प्रेयर्स बोल के खाओ, फॉर्मेशंस बोल के खाओ, या फिर बाहर के खाने को ज़्यादा मतलब उतना नहीं खाओ, अवॉइड करो। ओके, इस लाइफ में आपको फिजिकल वर्कआउट एज वेल एज मेडिटेशन को कंटिन्यू करना है, बिकॉज नो दैट कि आपका जो इनर सेल्फ है ना वो थोड़ा सा ट्रैप्ड फील करता ही है, एंड वो करता ही रहेगा जब तक ना उसे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। बिकॉज पास्ट जन्म से इस जन्म को कंपेयर करें तो आपका पर्पस ही वही था, आप हाईली साइकिक थे, तो वहाँ से आपकी शक्तियों को लिमिट कर दिया गया। मे बी आप ऐसे थे जिसको फ्यूचर अच्छे से दिखता हो, मे बी आप ऐसे थे जो कि स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकता हो, जो कि उड़ सकता है, जो कि एक जगह पे दो जगह पे एक टाइम पे रह सकता है। तो हाईली साइकिक थे आप, हाईली पावरफुल थे, तो आपकी शक्तियों को लिमिट कर दिया गया। एंड जब लोगों को लिमिट कर दिया जाता है, जब उनको एक केज में बंद किया जाता है, बिकॉज आपका फिजिकल फॉर्म आपके पावर्स को लिमिट करता है, उसे यूज़ नहीं करने देता है, एंड 100% यूज़ करने देगा भी नहीं इस लाइफ में। ओके,
दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। तो नो दैट इसीलिए आपको वैसा बंद बंद या स्टैगनेंट या फिर कन्फ्यूज या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, फिर दोस्त सही नहीं मिल रहा है, या फिर पार्टनर से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जॉब में ठीक चीज़ नहीं मिल रही, सो ऑन एंड सो फोर्थ, अलग अलग चीज़ें इश्यूज होती रहेंगी अनटिल एंड अनलेस आप अच्छे से मेडिटेशन करो डेली, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को, दैट विल बी एनफ, एज वेल एज बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको सच में यार लाइफ टाइम कंटिन्यू करनी है। इसी से आप देखोगे कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, एंड धीरे धीरे जो भी डिस्कम्फर्ट है वो सब हट जाएगा, एंड ऑल्सो यू विल गेट हेल्प विथ योर लाइफ, बिकॉज आपका थर्ड आई ओपन होने लगेगा। हाँ, आपके जितने पास्ट लाइफ के पावर्स थे उतने सारे अनलॉक नहीं होंगे 100%, लेकिन 20%, 30%, 40% आप अनलॉक कर पाओगे, जिस वजह से आपको आपके डे टू डे लाइफ में भी हेल्प मिलेगी, एज वेल एज जो आपका लाइफ पर्पस है आप उसे भी पूरा कर पाओगे, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि दोनों चीज़ें आपके लिए है। ओके, तो इन सम वे और फॉर्म आप स्पिरिचुअलिटी से भी काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करोगे इस जन्म में, भले वो एज प्रोफेशन आप लो या फिर एज साइड प्रोफेशन लो, या फिर ऐसे इन जनरल ही हेल्प करो कि बिना पैसे के जिस लोगों के हेल्प करने के लिए हेल्प किया। ओके, तो उस फॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको थोड़े से पावर्स को अनलॉक करना होगा। ओके, तो प्लीज़ ये चीज़ें करना। ऑल्सो मून आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, मुझे फील हो रहा है ग्रुप 1। तो जब भी फुल मून या फिर न्यू मून हो, नो दैट कि ऑब्जर्व करना कि आपका बॉडी किस वे में रिएक्ट कर रहा है, आपका माइंड किस वे में रिएक्ट कर रहा है, आपको अच्छा लग रहा है फिर बुरा लग रहा है, आपके पावर्स बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है फिर कम हो रहा है। तो खुद को ऑब्जर्व करना मून के फेजेस के साथ साथ, एंड अपनी लाइफ को उस वे में प्लान आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कोशिश करती हूँ, मैक्सिमम टाइम्स मैं भूल जाती हूँ, ओके, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं याद रखूँ कि कौन से मंथ में कौन सा बड़ा स्पिरिचुअल कंजंक्शन है, लाइक कोई एक बड़ा फुल मून हो गया या फिर रेट्रोग्रेड वगैरह हो गया, तो उस टाइम में मैं टैरो रीडिंग्स करना रिड्यूस कर देती हूँ, क्योंकि रेट्रोग्रेड में मैंने देखा है मेरे साथ होता ही है कि सोचो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, एंड जब मैं वीडियो देख रही हूँ तब उसमें ऑडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस ऐसे ऐसे बस हाथ हिला रही हूँ, वो सब वीडियो बस रिकॉर्ड हो गया। या फिर अगर फुल मून से है तो मुझे एनर्जेटिकली इतना ड्रेन्ड फील होता है कि मैं ठीक से मैसेजेस चैनल भी नहीं कर पाती हूँ। तो उस वे में यू कैन प्लान योर लाइफ आउट। अगर कहीं पर ट्रिप्स पे जाना है या फिर कुछ अच्छा फंक्शन रखना है, तो जिस मून फेज में आपको लो फील होता है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है, उस फेज को अवॉइड कर देना, दूसरे टाइम करना वो चीज़ें। ओके, तो वैसे आप अपने पढ़ाई को, अपने लाइफ को, अपने जॉब को प्लान आउट कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ द मून। तो उस चीज को ध्यान में रखना है। ऑल्सो सिल्वर की कोई चीज पहनना, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि सिल्वर आपके मून को काफी ज्यादा बैलेंस करेगा, या फिर मून की एनर्जी को हार्नेस करने में हेल्प करेगा, या फिर आपके साइकिक पावर्स को खोलने में हेल्प करेगा। तो सिल्वर का चेन आप पहन सकते हो, या फिर सिल्वर की अंगूठी पहन सकते हो। ये दोनों चीजें मुझे फील हो रही है। ऑल्सो यू आर बीइंग एडवाइज्ड कि कोई नई चीज करने से ना खुद को रोकना नहीं, डरना नहीं। इस लाइफ में नो दैट कि आपको अलग अलग टाइप की एक्सपीरियंस करनी है। आपको ह्यूमन इमोशंस को एज वेल एज ह्यूमन नेचर को एक्सपीरियंस करना है। तो इसीलिए आपके लाइफ में ना काफ़ी सारे ऐसे लोग भेजे जाएंगे जो कि आपको या तो हर्ट करेंगे, या फिर आपको धोखा देंगे, या फिर पास्ट में आप देखे होंगे कि आपके रिलेशनशिप सही नहीं रहे होंगे, है ना, भले वो घर वालों के साथ हो या फिर रिलेटिव्स के साथ हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो, कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, या तो आपको धोखा देते हैं जो, या फिर किसी न किसी वे में हर्ट करते हैं, या फिर उतना टेम्पो नहीं बनता है आप दोनों का। तो दैट इज बिकॉज यू आर मेंट टू फील ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस, ताकि आप ह्यूमंस, वो लोग आजकल के ज़माने में कैसे हैं, कैसा नेचर है उनका, एक्चुअल बेसिक एनिमलिस्टिक नेचर क्या है, उसको समझ पाओ। बिकॉज ये आपके नेक्स्ट लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, एज वेल एज इस लाइफ के अगले भाग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी जब आपके ये पावर्स अनलॉक हो जाएंगे। एंड पावर्स कितने अनलॉक होते हैं ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना मेडिटेशन करोगे और जितना फिजिकल वर्कआउट करोगे तभी वो ओपन हो पाएगा। अगर नहीं करते हो देन बहुत कम ओपन होगा, आई एम फीलिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहना। टाइम टाइम पे यूनिवर्स आप तक नेगेटिव इंसान भेजेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फुल्ली दूर रहना है। देखो, कुछ कुछ चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, ओके, कुछ कुछ चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में कोई फ्रेंड आया, उसने आपको धोखा दिया, एंड फिर आपने उसे माफ़ कर दिया, हो गया, वो लेसन वहीं तक था, ओके। लेकिन फिर अगर वो वापस आता है आपके पास कि यार चल ना, आई एम सॉरी,
फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो गलत है। ओके, जो रिलेशनशिप निकल चुका है आपके लाइफ से, जो एक्सपीरियंस हो चुका है, उसको बिना मतलब का आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी कर्मा अटैच हो जाते हैं उससे। ओके, तो जो भी जैसे भी लोग हों जिन्होंने आपको धोखा दिया हो या फिर नेगेटिव हो, उनके साथ अगर कोई किस्सा खत्म हो चुका है, उसको बस खत्म करके आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सी व्हाट एल्स। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि लाइफ आपको इस जन्म में थोड़ा सा या तो ईगोइस्टिक बनाएगा, या फिर हो सकता है कि आपको पॉजेसिव बनाए कुछ कुछ चीज़ों को लेके। तो ये ईगो कुछ कुछ लोगों का मुझे स्पिरिचुअल ईगो भी फील हो रहा है कि शायद से जब आप स्पिरिचुअलिटी में घुसने लगो या फिर जब आपके पावर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाए तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईगो अटैच हो ही जाता है। एंड मैन में उस ईगो से हम निकल नहीं सकते हैं। ओके, बिकॉज वो आता ही है, सबके लाइफ में आता है। बट द कैच इज कि खुद को पकड़ना कि हाँ मैं स्पिरिचुअली ईगोइस्टिक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता फिर भी मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। ये होता है, ये सबके लाइफ में होता है, ये एक स्पिरिचुअल लाइफ का पड़ाव है ही। एंड उस पड़ाव में अगर आपने खुद को उस ईगो से निकाल लिया, देन नो दैट कि आप काफ़ी सारे नेगेटिव कर्मा से खुद को दूर रख पाओगे, एज वेल आप सही डायरेक्शन में जा पाओगे। लेकिन एक बार वो ईगो आपने ग्रो करने दिया कि हाँ दूसरे लोग तो कितने अनअवेयर हैं, उन्हें तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता ही नहीं है, वो तो ब्लाइंड लाइफ जीते हैं, मुझे तो पता है एटलीस्ट कि क्या होता है कर्मा, कैसे लाइफ को नेविगेट करूँ, आई एम एटलीस्ट बेटर देन देम। अगर ऐसी फीलिंग्स आप में आने लगी ना, तो नो दैट आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। ओके, बिकॉज सबके लाइफ का पर्पस अलग अलग होता है। मे बी आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए, मे बी आप डेली मेडिटेट नहीं कर रहे हो, बट वो आपके लाइफ पर्पस में है, आप नहीं कर रहे हो तो वो गलत हो रहा है ना। लेकिन शायद से जो जिसके साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो उसका लाइफ वैसा ही है, उसको मटेरियलिस्टिक इमोशंस ही देखनी है, उसको खराब चीज़ें करनी ही है ताकि वो कुछ सीख सके उससे। ओके, यू नेवर नो कि किसका पर्पस क्या है, तो मे बी वो आपसे बेटर कर रहा हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आप में स्पिरिचुअल ईगो है तो आप गलत रास्ते पे खुद को ले जा रहे हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज इसको पर्सनली मत लेना, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जो कि मैं आपको दे रही हूँ। तो ऐसा अगर कभी हो देन नो दैट कि आपको खुद को ईगो से निकालना है। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एज वेल एज आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको लाइफ में लेटर ऑन काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा, या फिर नेम मिलेगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आप पहुंचोगे। वो सेकंड रीजन होगा जहां पे ईगो आपको खींचने की कोशिश करेगी, तो वहां पे भी खुद को टस से मस नहीं होने देना है, ईगो को भाव नहीं देना है। ठीक है। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि और एक चीज ईगो आपके साथ खेलेगी, वो ये है कि इट विल मेक यू फील नेगेटिव इमोशंस अबाउट अदर्स। सोचो किसी ने आपको खराब किया आपके साथ, तो आपके मन में आएगा ये फीलिंग्स कि यार मैं उसको दिखा दूंगा, या फिर वो भी खराब झेलेगा, भगवान करे उसके साथ भी खराब हो जाए। अगर बाई चांस ऐसी फीलिंग्स आपके मन में आती है, तुरंत खुद को रोकना, बिकॉज ये चीजें आप तक ही वापस आएंगी। यूनिवर्स इज अ मिरर फॉर यू। लोगों के लिए क्या होता है वो अलग बात है, बट आपके लिए यूनिवर्स इज अ मिरर बिकॉज यू आर समवन हु इज मेंट टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो चीजें कोई नॉन स्पिरिचुअल इंसान करता है ना, जो गलतियां, उसको जितना पाप लगता है, एक स्पिरिचुअल इंसान जब वो चीजें करता है उसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पाप लगता है। ओके, तो नो दैट कि जब भी ऐसे बदले की भावना आपके मन में आए कि बदला लेना है या फिर उसके साथ कुछ खराब हो जाए, ऐसे कुछ अगर थॉट्स फ्यूचर में कभी आए तो उसको तुरंत रोकना है, उस वाइब्रेशन से खुद को निकालना है, बिकॉज नो दैट कि अदरवाइज आपके साथ वो चीजें हो जाएंगी, जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे वो आपके लिए लागू हो जाएंगे। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1। आई होप आपको इन मैसेजेस से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। दिस इज व्हाट आई कुड चैनल फ्रॉम योर पास्ट सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के सेल्फ को आप तक आज क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इन दिस लाइफ। तो प्लीज लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी एंड टू योर पास्ट सेल्फ, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स सी ग्रुप 2। मुझे पहली चीज़ तो ये फील हो रही है आपके लिए, वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ह्यूमन सोल नहीं है। तो मे बी ये ग्रुप स्टार सीड्स का है, या फिर अर्थ एंजल्स का है,
या फिर फेरीज एंड ग्नोम्स जिन्होंने सोचा कि इस लाइफ टाइम में चलो इंसान बन के देखते हैं। तो काफ़ी सारे लाइफ टाइम से आप इंसान बन रहे हो ताकि आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आगे बढ़ सके, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही डर्टी प्लेस है। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस कर्मा काफ़ी जल्दी जल्दी क्लियर आउट होता है, वॉश आउट होता है, ओके। बट आपका जो मेन सोल है वो अर्थ का नहीं है, वो इस 3D वर्ल्ड का नहीं है, वो कहीं और से है, राइट। एंड जो आपका पास्ट लाइफ था, आई एम फीलिंग कि आपने गलती से उसको ठीक से यूज नहीं किया। यू वर मेंट टू बी समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है एंड जो उस स्पिरिचुअलिटी को अच्छे तरीके से यूज़ करता है। बट मुझे फील हो रहा है कि या तो आप स्पिरिचुअल हुए नहीं उतने, आपने अपने स्पिरिचुअल टास्क पूरे नहीं किए, या फिर अगर आपने स्पिरिचुअल टास्क अपने किए भी थे तो नो दैट कि एट अ सर्टन पॉइंट आप इतने पावरफुल हो गए थे कि आपने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। जैसे आप काफ़ी सारे गुरुज को देखते होगे कि कुंडलिनी ठीक से अवेक ही नहीं होती है, अटक जाती है कहीं पे जाके, जिस वजह से उनमें नेगेटिव चीज़ें भी आने लगती है, नेगेटिव भावनाएं आने लगती है, गलत रास्ते पे वो जाने लगते हैं। सिमिलरली मुझे फील हो रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ था। लेकिन इस बात का एहसास आप हो गया था, ओके, 10-15 साल बाद हुआ था, जब से आप बिगड़ने लगे, जब से आपने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगे आप। मुझे कुछ लोगों का फील हो रहा है कि हाँ, मतलब आप लोगों को धोखा तो नहीं देते थे, लेकिन जितना सोचो चार्ज करना था किसी चीज़ के लिए, उससे 4 गुना चार्ज करते थे। या फिर होता है ना, कुछ लोग डरा के कुछ चीज़ें करवाते हैं कि नहीं ये वाली पूजा नहीं कराई तो फिर इतना खराब हो जाएगा, ओके। तो जस्ट बिकॉज वो सब चीज़ें आप किए एंड वो अराउंड 15 ईयर्स तक आपने की वो सब गलत चीज़ें। ऐसा नहीं कि किसी को फिजिकली हर्ट किया या वैसा कुछ, वैसा नहीं, बस वही 2 नंबरी चीज़ें की आपने। एंड उस चीज़ का रियलाइजेशन आपको अराउंड 10 से 15 साल के बाद हुआ, एंड दिल से हुआ। एंड आपको इतना अफसोस हुआ अपने काम पे कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो इस रास्ते में आना ही नहीं था, पता नहीं मैं कैसे भटक गया। आपको बहुत अफसोस हुआ, जिस वजह से आपने सोचा कि यार इस चीज़ को करेक्ट करना है मुझे अगले लाइफ में, ओके। लेट्स सी और क्या एडवाइसेस हैं आपके लिए इस जन्म के लिए। आई एम फीलिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का इसलिए साइकिक पावर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने उसका गलत इस्तेमाल किया है। वो पावर्स तो हैं बट छुपी हुई है, लेटेंट है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो इस लाइफ टाइम में डेवलप होंगी भी नहीं, जिस वजह से ये जो अंदर से आपको फीलिंग आती है ना, ये जो स्टक वाली फीलिंग, वो रहेगी। एंड वही काइंड ऑफ आपका पनिशमेंट बोल सकते हैं है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में वो चीज़ें की थी, गलत चीज़ें की थी। ये बोल सकते हैं कि ये पनिशमेंट आपने खुद ही को दिया है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्स ने दिया है, ये आपने खुद डिसाइड किया है कि जस्ट बिकॉज मैंने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, इस वजह से मैं इस जन्म में अपने उन शक्तियों को टोटली ओपन होने ही नहीं दूंगा। एंड ये जो तलब रहेगी कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते जो कि मेरे वाइब्रेशनल लेवल के हों, ओके। तो ये तलब आपकी या तो फुल लाइफ टाइम रहेगी इस जन्म में, या फिर अप टिल अ सर्टन एज। तो बाकी जो स्टोरी है, बाकी जो मैसेजेस है और आगे मुझे पता चलेंगी, बट अभी के लिए इतना ही है। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, हाँ, ये तलब ना, ये चीज़ें ये तभी हटेंगी जब आप दिल से इस चीज़ को रियलाइज करो एंड हम्बल रहो। जब आप दिल से इस चीज़ को रियलाइज करो कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी लिबरेशन के लिए होता है। स्पिरिचुअलिटी हम इसलिए अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ में ताकि हम खुद के लाइफ में आगे बढ़ सके। यहाँ पे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे हमको बस डिविनिटी के साथ एक होना है, वही हमारा मकसद है। एंड किसी को भी नीचा दिखा के या फिर किसी को भी ये समझा के कि तू मेरे से पीछे है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो इस चीज़ को जब आप दिल से रियलाइज करो एंड उसके साथ साथ अगर आप अपने साइकिक पावर्स पे काम करो, तब जाके आपकी ये जो साइकिक पावर्स हैं, जो जितनी इस जन्म में आपको मिलनी है, उतनी धीरे धीरे अनलॉक होने लगेंगी, ओके। तो आप इस चीज़ को जितना जल्दी रियलाइज करोगे एंड काम करने लगोगे, उतनी ही जल्दी प्रोग्रेस में आप आ जाओगे। तो आपको करना क्या है, मेडिटेशन तो इज़ अ मस्ट। मुझे लग रहा है कि ये एडवाइस सारे तीनों ग्रुप्स में कॉमन रहेगा कि मेडिटेशन इज़ अ मस्ट फॉर यू गाइस।
बिकॉज आजकल के ज़माने में आजकल के युग में डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अपने माइंड को शांत ना कर पाओ तो आप अपने पावर्स को अनलॉक कर ही नहीं पाओगे. इट इज़ वेरी एसेंशियल. बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत ज़्यादा अलग अलग फॉर्म की डिस्ट्रैक्शंस. मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस, स्पिरिचुअल डिस्ट्रैक्शंस. आई एम सॉरी, एक कार्ड गिर गया. सॉरी. स्पिरिचुअल डिस्ट्रैक्शंस पता है क्या होती है? ब्लाइंड फेथ. ब्लाइंड फेथ, किसी की बातों पे ब्लाइंड फेथ करना. उसने ये क्रिस्टल पहनने बोला तो पहन लूँ, उसी से मेरा रिलेशनशिप ठीक होगा, उसी से मुझे जॉब मिलेगी. उसने बोला कि सोमवार को ये चीज़ें करो, उसी से मेरा ठीक होगा, तो वही कर ली. नहीं, यू आर मेंट टू बी समवन जो इन सब मिथ्स को तोड़े. देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलीजन की चीज़ें फेक हैं, बट बात यह है कि आजकल के ज़माने में फेक गुरुज बहुत सारे हैं, बहुत सारे. एंड आप जितने भी लोगों को मीडिया पे देखोगे, उनमें से चंद लोग ही हैं जो कि सही चीज़ें बोलते हैं. बाकी मैं किसी पे के कमेंट नहीं कर रही हूँ. दीज आर जस्ट द मैसेजेस जो मैं आपके लिए चैनल कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोई इसको गलत वे में मत लेना. तो यस, कुछ ही लोग हैं जिनसे आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेंगी. कुछ लोग पावर के भूखे होते हैं, कुछ लोगों को स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है ये चीज़ फील करके कि वो मुझसे हेल्प मांग रहा है, मैंने उसको सलाह दिया. तो काफ़ी चीज़ें लोग तोड़ मड़ोड़ के बोलते हैं. जो एंशियंट नॉलेज पास ऑन की गई है 800, 1000, 2000, 10,000 साल से, ओके, जो उतने पुरानी है, ऑब्वियसली यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि आज तक वो चीज़ें सेम रहेंगी, है ना. जितने जितने लोग बीच में आते रहे उन्होंने अपना वर्जन लोग बनाते रहे अपने अपने वर्जन. तो नो दैट कि स्पिरिचुअल डिस्ट्रैक्शन ऐसे भी आता है कि आपने किसी पे ब्लाइंड फेथ कर लिया. अगर आपको मेरे वीडियोस पे भी ब्लाइंड फेथ है ना, तो मैं बोलूँगी कि बहुत गलत है. बिकॉज मैं भी एक इंसान हूँ, है ना, मुझे कुछ नहीं पता है लाइफ का. तो वॉट यू नीड टू डू इज कि आपको खुद के इनर सेल्फ से कांटेक्ट करना है. आपका इनर सेल्फ ही आपका सबसे बड़ा गुरु है, आपका बेस्ट फ्रेंड है, एंड वही आपको सही गाइड करेगा. उससे न आगे कुछ है न पीछे कुछ है. आपका इनर सेल्फ ही आपको डिवाइन से कांटेक्ट कराएगा. आपका इनर सेल्फ ही आपको बोलेगा कि आगे कैसे बढ़ना है. आपका इनर सेल्फ ही आप में सारे साइकिक पावर्स जितने हैं वो अनलॉक करेगा. तो यू नीड टू कनेक्ट टू योर इनर सेल्फ. अलग अलग लोगों का अलग अलग मेथड हो सकता है. कुछ लोगों का मुझे होपोनोपोनो फील हो रहा है कि होपोनोपोनो से वो चीज़ कर सकते हो. कुछ लोगों का सेल्फ रियलाइजेशन का वो जो मेथड होता है ना, कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन. कॉन्टेम्पलेशन में हम मेडिटेट करते हैं इस क्वेश्चन पे कि हु एम आई, मैं कौन हूँ. ओके, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन, इसके ऊपर प्लीज़ वीडियो सर्च करना. ओके, कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, उस पर हम मेडिटेट करते हैं. कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि थर्ड आई पे या फिर त्राटक मेडिटेशन से आपको हेल्प मिलेगी. तो जो भी चीज़ आपको आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट करे. कुछ लोगों का मुझे क्रिएटिविटी से फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर आर्टिस्ट हो या कुछ भी क्रिएट करते हो, आप जब अपना क्रिएशन करते हो आप उस जीरो स्टेट में चले जाते हो, या फिर उतनी क्षमता है आपकी कि उस जीरो कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में आप चले जाओ, जहाँ पे आपको टाइम का एहसास नहीं होगा, क्या आसपास हो रहा है उस चीज़ का एहसास नहीं होगा. आप बस खुद को एंड उस आर्ट को फील करोगे एंड उसी में समझ आओगे. तो अगर कुछ लोग क्रिएटिव हो, प्लीज़ उस चीज़ को कैरी करो. ओके, जो भी फॉर्म ऑफ आर्ट आप करते हो, जो भी फॉर्म ऑफ क्रिएशन आप करते हो, उसको करो एंड उसको डेवलप करो. तो उससे आप देखोगे कि आपका टेम्पो एंड आपका कनेक्शन आपके इनर सेल्फ के साथ अच्छे से बन जा रहा है. एंड वही आपके लाइफ का मोटो होना चाहिए. वही आपको स्पिरिचुअल सोलेस भी देगा, स्पिरिचुअलिटी में भी आपको मन से सेटिस्फैक्शन देगा. वही चीज़ आपको पैसा भी देगा, वो चीज़ आपको ग्रोथ देगा, हर चीज़ का करियर में भी आपको ग्रोथ देगा. एंड वो चीज़ आपको सही लोगों तक पहुंचाएगा. तो आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स में भी आपको 100% हेल्प मिलेगी. तो आपका बस इस लाइफ का मोटो ये है कि अपने इनर सेल्फ से कांटेक्ट बनाओ. कैसे कैसे बनाओ, इन सब मेथड्स के थ्रू आप बना सकते हो. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. आपके लिए ये एडवाइस भी आ रहा है ग्रुप 2 कि आपको ना हमेशा खुद को अच्छे से ड्रेसअप करके रखना है, हाइजीनिक वे में रखना है, डेली नहाना है. बिकॉज आपके स्पेशली जो बाल है ना, वो काफ़ी सारी नेगेटिविटी को अक्यूमुलेट करता है, लोगों के नेगेटिविटीज़.
हो सकता है कि पीछे वाले लोग बैठ के किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आपके बाल एज एंटेना की तरफ उसे पकड़ लेते हैं। तो आपके बालों से काफ़ी सारी नेगेटिविटी आप तक पहुंचती है जो कि आपकी खुद की होती भी नहीं है। एंड कभी कभार नहीं, ये भी होता है आपके साथ कि आपकी खुद की नेगेटिविटी भी आपके बालों में फंसी रह जाती है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि डेली नहाना, हो सके तो वीक में 2 से 3 बार हेड वॉश भी करना। एंड डेली नहाना तो इज अ मस्ट फॉर यू, बिकॉज आप अक्यूमुलेट कर लेते हो लोगों के नेगेटिव ऑरा को, लोगों के नेगेटिव वाइब्स को। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। अच्छे से खुद को हाइजीनिक वे में रखना है। कपड़े अगर आपको डेली चेंज करने का आदत नहीं है ना, देन प्लीज़ कपड़े डेली चेंज करो। आई डोंट नो, मुझे मे बी ये मैसेज सिर्फ 1 या 2 लोगों के लिए है कि इफ़ यू वेयर द सेम क्लोथ, लाइक कि चलो हॉस्टल में कभी कभी मैंने देखा है कुछ लोगों को कि आज जो कपड़ा पहना कल भी वही पहन के रखते, कौन उतना धोएगा ना, इश्यूज होती हैं ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट डे मतलब 1 दिन बाद कपड़े चेंज किए, नहीं, आज जो पहना उसको डिस्कार्ड कर देना है, नेक्स्ट डे दूसरा ही कपड़ा पहनना है। ओके, एक और काट कर किया, आई एम सो सॉरी। एक तो अंधेरा करके रखती हूँ, मुझे कुछ दिखता है नहीं। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 2। इस जन्म में ना आपको हर किस्म की मटेरियल सक्सेस आप तक आनी है। तो इस चीज़ पे 100% भरोसा रखना, ये आपका वन ऑफ द लाइफ पर्पसेस है कि आप तक वो हर चीज़ आए जो आप चाहते हो। अगर आपको लग्जूरियस लाइफ चाहिए तो लग्जूरियस लाइफ आपको मिलेगी। अगर आपको सिंपल लाइफ चाहिए लेकिन पीसफुल, तो सिंपल एंड पीसफुल आपकी लाइफ होगी। अगर आपको 4 घर खरीदने हैं तो 4 घर आप तक आएगा। अगर आपको किसी एक गाड़ी का शौक है तो वो गाड़ी आप तक आएगा। सो वॉट एवर इट बी, जो कि आपको दिल से लगता है कि यार काश ये मेरे पास होता, तो हैव फेथ इन इट, वो आप तक पहुंचेगा ही। तो उस पर 100% बिलीफ रखना, एंड हो सके तो उस चीज़ को लेके मैनिफेस्टेशन भी करना, बिकॉज वो चीज़ आप तक पहुंचनी ही है। वो आपके सोल की आवाज़ है। ओके, राइट। आई एम फीलिंग कि आपके साइकिक पावर्स आप जितना खोलना चाहोगे उतना खोल पाओगे। ओके, वो जो एक सर्टेन पॉइंट बोला ना कि रियलाइजेशन के बाद, अगर आपको है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी ही ठीक है, तो इट्स फाइन, आप उस पर उतना काम नहीं करो। एंड अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे एक साइकिक लाइफ ही चाहिए, वो मुझे उससे बहुत ज़्यादा अफिनिटी फील हो रहा है, देन आप जाके वो सब चीज़ें करो जो सब मैंने बोला, मेडिटेशन करना एंड ऑल दैट। तो तब जाके वो पावर्स आपके बहुत ज़्यादा खुलेंगे। बट ये मेडिटेशन एंड खुद के इनर सेल्फ से कांटेक्ट बनाना ना आपके लिए सबसे ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि वो आपके लाइफ के दूसरे हिस्सों को भी बेहतरीन बनाएगा और बेटर बनाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको लगे कि यार तब मेडिटेशन करने से अगर मेरे साइकिक पास खुल जाए लेकिन मुझे तो नहीं चाहिए उतना, देन अपने इनर सेल्फ को बोलना, हायर सेल्फ को बोलना कि प्लीज़ मेरे साइकिक पावर्स उतने मत खोलो। ओके, देन वो नहीं खुलेंगी। ओके, एंड यू विल गेट अ पीसफुल लाइफ। Yes, so I guess that is it for today. And अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो ग्रुप 2, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके पास्ट लाइफ के सेल्फ को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है रिगार्डिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, और भी जो मैसेजेस वो देना चाहेंगे हम देखेंगे। तो प्लीज़ लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी ग्रुप 3, एंड आपके पास सेल्फ से भी मुझे कनेक्ट होने दो। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो थैंक यू। आई फील कि पास्ट लाइफ में ना, क्योंकि आप साइकिक थे या फिर आप डिफरेंट थे, ओके, आप काफ़ी या तो ओल्ड सोल हो या फिर ये सब में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी सारे लाइफ टाइम से इन्वॉल्व हो, जिस वजह से आपका हर लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा ही है आपके पूरे लाइफ का या फिर आपके लाइफ पर्पस का। एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम्स में ना आपको मिसअंडरस्टूड किया गया। आपके जो विचारधाराएं थी
जो आपके थॉट्स थे, जो आपका स्पिरिचुअल नेचर था, जो आपके पावर्स थे, उसको गलत समझा गया या फिर उतना ज़्यादा समझा ही नहीं गया। आप में से कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आप एक सर्टेन रिलीजन में बिलोंग करते थे, लेकिन आपको किसी और रिलीजन की चीज़ें या फिर बातें या फिर गुरु या फिर भगवान दूसरे रिलीजन के ज़्यादा पसंद थे, जिस वजह से आपको छुप छुप के भी प्रैक्टिस करनी पड़ी वो चीज़ें, या फिर छुप छुप के आपको उस दूसरे धर्म के चीज़ों को या देवता को प्रैक्टिस करना पड़ा, उनके चीज़ें। ओके, तो ये चीज़ भी था, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है। तो एनी हाउ पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड रहे हो आप, एंड उतने ज़्यादा लोग आपके लाइफ में नहीं रहे हैं जो कि आपको एंड आपके स्पिरिचुअलिटी को या फिर आप जो ये डिफरेंट फील करते हो इसको उतना समझें। बट इस लाइफ में उस चीज़ को ठीक करने के लिए आई एम फीलिंग कि या तो आपके लाइफ में 2-3 लोग ऐसे हैं ऑलरेडी जो कि जिनके साथ आप कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी को लेके, या जो आपके जैसे स्पिरिचुअल लेवल के हो। अगर नहीं है देन नो दैट कि वो बहुत ही जल्द आपके लाइफ में आएंगे, बट मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी हैं ऐसे 2-3 लोग जो कि स्पिरिचुअलिटी को आपके वे में देखते हैं या फिर आपकी बातें समझते हैं जब आप बोलते हो वो चीज़ों को। ओके, तो ऐसे लोगों का साथ मत छोड़ना, एंड अगर उनसे उतनी ज़्यादा गहराई में दोस्ती नहीं है ना, तो भी नो दैट कि जब भी आपको कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज आए, अगर आपने कोई सोचो सपना देखा है, वो सपना आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ट्राई करना उनसे जस्ट कम्युनिकेट करने का, ऐसे लोगों को जस्ट बोलने का कि मैंने ये चीज़ देखी है, मुझे बस डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो सुनेंगे, वो समझेंगे, भले उनके पास कोई सोल्यूशन हो ना हो, भले वो आपको कोई रास्ता दिखा पाए ना पाए, वो रहेंगे आपके साथ। तो कि कुछ ना कुछ हेल्प तो आपको मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। Let's see what else. ग्रुप 3 मुझे फील हो रहा है कि ये वाला जो आपका लाइफ टाइम है ना, वो ऑब्वियसली आप जितना चाहोगे आपके साइकिक पावर्स इंक्रीज होंगे, बट अप टू अ सर्टेन लेवल। आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, आपकी दिव्य दृष्टि बढ़ सकती है, लाइक क्लेयरवॉयंस बढ़ सकता है कि मे बी आप लोगों को देख के उनके इमोशंस फील करो, या फिर क्या हुआ था पास्ट में उनके साथ वो फील करो, या फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है वो फील करो। तो कुछ कुछ के आंखें डेवलप हो सकती है, आप में से कुछ कुछ लोग के कान, स्पिरिचुअल हियरिंग आपको मिल सकती है, कुछ कुछ लोगों को स्पिरिचुअल सेंस मिल सकता है, जैसे मैं क्लियर सेंटिएंट हूँ, मुझे चीज़ें फील होती हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे 5 सेंसेस जो हैं वो आपके एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे में डेवलप हो सकते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के चीज़ें नहीं होंगी। कुछ कुछ लोगों का लाइफ पर्पस होता है ना कि उनके पावर्स काफ़ी दूर दूर तक पहुंचते हैं, कि उनके पावर्स के थ्रू, जैसे नॉस्ट्राडामस कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे कि उनके प्रेडिक्शंस दूर दूर तक पहुंचे। आज भी हम नॉस्ट्राडामस के बारे में जानते हैं। तो वैसा आपके साथ नहीं होगा, बट हाँ, आपके जो भी पावर्स डेवलप होंगे उससे आप खुद को हेल्प कर सकते हो, खुद के लव्ड वंस को हेल्प कर सकते हो, एंड अगर चाहो तो आसपास के लोगों को, लाइक फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हुए या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, इतना ही तक आपका सर्कल आगे बढ़ेगा। आई एम नॉट फीलिंग कि आपकी बातें दूर देश तक पहुंचेंगी, आपके स्पिरिचुअल पावर्स की बातें दूर देश तक पहुंचेंगी, या फिर अगर पहुंची भी तो आप उतने शायद से सिग्निफिकेंटली उन लोगों को उतना हेल्प ना कर पाओ। ओके, आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट, बिकॉज इस जन्म में आपका वन ऑफ द पर्पसेस यही है कि आप थोड़ा सा ठहर जाओ इस लाइफ टाइम में। ये काइंड ऑफ आपका ब्रेकिंग पॉइंट है। ओके, इस जन्म में आपको रेस्ट करना है, अपने साइकिक पावर्स को उतना यूज नहीं करना है। हाँ, बस इनर सर्कल के एंड आसपास के लोगों को हेल्प कर सकते हो, उतना तो डेफिनेटली है। कैसे डेवलप कर सकते हो? आई एम फीलिंग, लेट्स सी। आई एम फीलिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग एम्पैथ्स हो, या फिर आप में पोटेंशियल है कि आप एम्पैथ बन सको। एम्पैथ वो होते हैं जो दूसरों के इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। तो वो इमोशंस इंसानों के भी हो सकते हैं, दूसरे स्पिरिचुअल बींग्स के भी हो सकते हैं। तो जिस वजह से ना आपका मूड शायद से कभी कभी बिगड़ सकता है, या फिर दुखी लग सकता है, या फिर फॉर नो रीज़न आप देखोगे कि अजीब सा लग रहा है, शांति नहीं मिल रही है। तो नो दैट कि वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर समवन जो कि एम्पैथ है, या फिर एम्पैथ बनने का पोटेंशियल है आप में। तो आपके लिए एडवाइस यही आ रहा है कि उसको
इन अ पॉजिटिव वे यूज़ करो। अगर दुखी लग रहा है एंड अगर आप कोई एक चीज़ क्रिएटिव कोई चीज़ कर सकते हो तो उसको यूज़ करके ग्राउंडिंग करो। लाइक मैं कभी कभी अगर मुझे दुखी फील होता है तो मैं पेंटिंग करती हूँ, बिकॉज मेरे को उससे ग्राउंडिंग फील हो जाती है, या फिर वॉक करके आ जाती हूँ, मेरे को उससे ग्राउंडिंग फील हो जाती है। तो जिस भी चीज़ से, गाने सुन के या फिर डांस करके या फिर जो भी करके आप अपने इमोशंस को ग्राउंड कर सको, वो चीज़ें करना, एंड वो रेगुलर बेसिस पे करना। बिकॉज आई एम फीलिंग कि आप एक स्ट्रॉन्ग एम्पैथ हो, तो आप आसपास के लोगों के इमोशंस को बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हो एंड आपको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है। बहुत टाइम आप दुखी फील करते हो बट वो दुख आपका होता ही नहीं है, एंड आपको लगता है कि नहीं यार इस वजह से मुझे दुखी लग रहा है, आज दिन अच्छा नहीं गया था इसलिए दुखी लग रहा है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस इमोशंस। ओके, आपका जो इस लाइफ में आपके स्पिरिचुअलिटी से एज वेल एज डेली लाइफ से रिलेटेड जो सबसे बड़ी लाइक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेगेटिविटीज है जो कि आपको रोकता है लाइफ में आगे बढ़ने से, भले वो स्पिरिचुअल लाइफ हो भले वो नॉर्मल लाइफ हो, वो ये है कि आप फंस जाते हो नेगेटिव इमोशंस में। तो वो दूसरों के भी नेगेटिव इमोशंस है एज वेल एज खुद के नेगेटिव इमोशंस भी है। लाइक मे बी आप में से कुछ लोगों का ये टेक है लाइफ को लेके कि अगर कुछ खराब हुआ तो आप उसी को लेके पड़ जाते हो, या फिर मे बी पास्ट के एनर्जीज में रहते हो कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया। अगर कोई चीज़ खराब हुई तो वो स्ट्रेच होती है, आप उसी लूप में फंसे जाते हो। या फिर कुछ लोग का ये जस्ट ऑपोजिट है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ हुई तो उसी में बह के जो जहाँ पे एक्शंस लेना था वहाँ पे नहीं लिए। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया एंड उस वजह से आप पढ़ना ही छोड़ दिया कि अरे नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो देख लूंगा बाद में। बट फिर जब एग्जाम आ जाता है नेक्स्ट वाला तो उतना अच्छा आप कर नहीं पाते हो क्योंकि जितना पढ़ाई में टाइम देना था उतना आपने दिया नहीं। तो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज मुझे फील हो रही है आपसे, तो इस तरफ ध्यान देना है, हमेशा बैलेंस में रह के आगे बढ़ना है। बाकी आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका इस लाइफ टाइम में पर्पस नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी को एज अ प्रोफेशन यूज करो। बाकी खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए आपको जो करना है वो ये है कि अगर किसी भी लाइक प्रेयर आ रहा है आपके लिए, तो किसी भी गॉड से अगर आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो तो उनका नाम जाप करना स्टार्ट करो, या फिर उनका प्रेयर करो, या फिर जो भी उनके मंत्र होते हैं उनको डेली बेसिस में बोलो। तो जैसे मैंने बोला ना कि ये आपका रेस्ट वाला लाइफ है, आपको इसमें रेस्ट करना है, स्पिरिचुअलिटी को उतना यूज नहीं करना है। बट हाँ, प्रेयर्स विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम फॉर यू। तो अगर आर्कएंजल्स एंजल्स वगैरह से कॉन्टेक्टेड फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो तो उनको प्रे करो। जिस भी फॉर्म ऑफ डिविनिटी से आपको कनेक्टेड फील होता है उनको लेके डेली प्रे करो। तो प्रे करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइफ टाइम। तो आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, नो दैट कि वो प्रेयर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ठीक होंगी एंड आपको रास्ता मिलेगा प्रेयर के थ्रू। इस लाइफ टाइम में आपको खुद के पावर्स नहीं बल्कि पावर ऑफ यूनिवर्स को डिस्कवर करना है कि यूनिवर्स कितना शक्तिशाली है, प्रेयर्स कितने मैजिकली वर्क करते हैं, गॉड एंड गुरु ये लोग कितने पावरफुल हैं, ओके, डीटीज कितने पावरफुल हैं, ओके, ये सब आपको डिस्कवर करना है इस लाइफ टाइम में। आई फीलिंग कि आपको ये भी बोला जा रहा है कि ट्राई टू एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। अगर आप स्टक हो किसी एक ही मेथड ऑफ प्रेयर से, या फिर जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि नहीं मेरा ही मेथड ठीक है, तुम्हारा मेथड ठीक नहीं है, या फिर मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, अगर वैसा वाला थॉट प्रोसेस है देन नो दैट कि आपको उसे ओवरकम करना है एंड अलग अलग देश के या फिर अलग अलग रिलीजन्स के या फिर अलग अलग वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी को आपको एक्सप्लोर करना है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ बॉर्न हिंदू, लेकिन मैं अलग अलग रिलीजन्स के बुक्स में पढ़ती हूँ, अलग अलग मेथड्स में देखती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, मुझे जानना अच्छा लगता है कि किसी और का पर्सपेक्टिव रिलीजन को लेके क्या है, कैसे मेथड्स वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो यू आर बीइंग टोल्ड कि जितने हो सके उतने बुक्स पढ़ो या फिर यूट्यूब में वीडियोज़ देखो एंड ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्यों? क्योंकि इससे आप ही को हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसा वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी मिलेगा जिसके साथ आप किसी एक सिग्निफिकेंट पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो जिस वजह से आपके पावर्स उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। लाइक फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ में शायद से फॉरेनर थे एंड एंजल मैजिक करते थे। तो जब आप एंजल मैजिक के बारे में पढ़ोगे तब आप देखोगे कि हाँ मेरे को तो इससे कनेक्टेड फील हो रहा है, एंड तब जाके आप वैसा कुछ करोगे जिससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी, पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, पैसे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा एंड करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, मेंटली
आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे एंड इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो ये सब फायदा आपको होगा बिकॉज यू विल पिक अप थिंग्स फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट इट इन योर पास्ट लाइफ। आपने जहाँ पे चीज़ें छोड़ी थी पास्ट लाइफ में, वहीं से आप उसे पिकअप करोगे। ओके, तो इसीलिए अलग अलग वेज को पढ़ो। आपको किसी ना किसी चीज़ से टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज से अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ढूंढना स्टार्ट किया, 1 महीने के अंदर आपको मिलेगा। नहीं, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। क्योंकि इस लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आपका मेन पर्पस नहीं है, इसीलिए। ओके, तुम्हें भी 10 साल लगे, मैं भी 15 साल लगे। आई एम नॉट किडिंग गाइज। शायद से आप में से कुछ लोगों को सुन के लगेगा कि भाई कौन करेगा, छोड़ ही दो। इट्स अप टू यू ऑब्वियसली। बट हाँ, अगर सर्च करते रहो देन नो दैट कि आपको विथ टाइम ऐसी कोई चीज़ मिलेगी, या फिर ऐसे कोई देवता मिलेंगे, या फिर ऐसी कोई एंटिटी मिलेंगी जिससे कांटेक्ट करके या फिर जो चीज़ को प्रैक्टिस करके आपको हर तरफ से सक्सेस मिलेगा एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा एंड अबंडेंस एंड खुशी मिलेगी। ओके, तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन अगर आप चाहो तो, राइट। एंड आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में, ग्रुप 3। अगर रीडिंग से आपको रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।